नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कुमार महापात्र हूँ, फिजिशियन, कम एंटरप्रेनर, कम मेंटर, न्यूट्रिशनिस्ट। मैं आज आपके सामने बोलने जा रहा हूँ ये कुछ लोग गरीब क्यों रहते हैं, कुछ लोग क्यों अमीर हो जाते हैं। सबके पास तो 3 पाउंड का ब्रेन है, सबके लिए दिन 24 घंटा की है, सबके लिए दिन रात होता है, सबके लिए दुनिया का सबसे बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कुछ लोग क्यों जिंदगी भर कुछ नहीं कमा पाते हैं और कुछ लोग जो चाहते हैं वो पा जाते हैं। इसके बीच में हम सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो है माइंडसेट। एक्चुअली लोगों के पास आज के दिन में इतने सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक ही चीज कमी है जो कि माइंडसेट है। लोग आज के दिन में कोई सोफा सेट के लिए, कोई टीवी सेट के लिए, कोई म्यूजिक सेट के लिए और कुछ डिनर सेट के लिए इतना वेरीज उन्हीं के पास रहता है, लेकिन वो माइंड सेट नहीं करते हैं। एक बार जो माइंड सेट कर लेता है वो बहुत कुछ सक्सेसफुल बन जाता है, वेल्दी बन जाता है, रिच हो जाता है। मैं कुछ पॉइंट आपके साथ बताने वाला हूँ, रिच माइंडसेट और पोर माइंडसेट। पोर माइंडसेट लोग दे वर्क फॉर अदर, दूसरे के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच माइंडसेट लोग अपने गोल के लिए काम करते हैं, दूसरे गोल के लिए नहीं। और पोर माइंडसेट लोग टीवी देखते हैं और किताब कम पढ़ते हैं, उनके पास बड़ा टीवी और छोटा सा लाइब्रेरी रहता है। लेकिन रिच माइंडसेट लोग, उनके पास बड़ा लाइब्रेरी होता है, छोटा टीवी रहता है और बहुत कुछ पढ़ते हैं। एक्चुअली रीडिंग बुक्स, क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स और दे रीड टू लर्न। एक्चुअली जो पोर माइंडसेट लोग हैं दे ब्लेम अदर्स, दूसरे को ब्लेमिंग करते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओन लाइफ एक्चुअली। एंड पोर माइंडसेट लोग थिंक दे नो एवरीथिंग, वो सोचते हैं कि सब कुछ दुनिया मालूम है और कुछ मालूम होना जरूरी नहीं है। लेकिन रिच माइंडसेट लोग दे कंटिन्यू टू लर्न, वो सीखते हैं, सीखना उनका हैबिट है। दे आर ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड लिसन। पोर माइंडसेट लोग थिंक अबाउट सेविंग, वो सोचते हैं बाय सेविंग वी कैन बी रिच। लेकिन रिच माइंडसेट लोग दे ऑलवेज इन्वेस्ट, दे ऑलवेज थिंक कि बाय इन्वेस्टिंग आज टुमारो वी कैन लर्न। पोर माइंडसेट लोग थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स, हर टाइम समस्या के बारे में सोचते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट लोग दे थिंक अबाउट आइडियाज, वो अपना आइडियाज के बारे में सोचते हैं, नॉट अबाउट द प्रॉब्लम। पोर माइंडसेट लोग हैविंग लॉटरी मेंटालिटी, काम थोड़ा करेंगे कि नहीं, लेकिन अल्लाह देंगे छप्पर फाड़ के, ऐसे नहीं होता है। लेकिन रिच माइंडसेट लोग एक्शन मेंटालिटी, हर टाइम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन के बाद रिजल्ट को देखते हैं, एक्शन से पहले नहीं। अरे पोर माइंडसेट लोग दे वेस्ट टाइम। टाइम 3 तरह के होता है, इन्वेस्टिंग टाइम एंड ट्रेडिंग टाइम एंड वेस्टिंग टाइम। और पोर माइंडसेट लोग हर टाइम को वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया हो, गसिपिंग हो, टीवी हो, एवरीवेयर। लेकिन रिच माइंडसेट लोग दे इन्वेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग इट, जिससे इनकम हो सकता है, फायदा हो सकता है। पोर माइंडसेट लोग सिंगल सोर्स इनकम के ऊपर भरोसा करते हैं, एक नौकरी हो गया, छोटा मोटा दुकान खोल दिया, कुछ भी उसी के ऊपर खुश हो जाते हैं। लेकिन रिच माइंडसेट लोग ऑलवेज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। पोर माइंडसेट लोग 100% इनकम एक ही सोर्स से आता है, लेकिन रिच माइंडसेट लोग 1% 100 सोर्स से आता है। पोर माइंडसेट लोग थिंक स्मॉल, छोटा सोचते हैं, इसलिए छोटा आमदनी होता है, छोटा भविष्य रहता है। लेकिन रिच माइंडसेट लोग जे थिंक बिग, ऑलवेज बड़े सोचते हैं, और बड़े सोच के बड़े जादू उनको उनके लिए काम करता है। मैं थोड़ा बताऊंगा व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिकमिंग रिच। कोई कहीं भी जन्म ले सकता है, लेकिन ये उन्हीं का दोष नहीं है। इफ यू आर born poor, it is not a mistake. If you will die poor, it is a mistake. If you are born rich, it may be just achievement, accident. But if you die rich, it's achievement. So कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करना चाहिए अमीर बनने के लिए। पहला है कि सेल्फ गोल, अपना गोल फिक्स करना चाहिए। दुनिया में गोल नहीं है तो आप पहुंच नहीं सकते हैं। अपना गोल पैसा का फिक्स हो जाए, देन आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन करना बहुत बड़ा काम है। हम दिन भर
कोई भी काम करते हैं, दांत साफ करने के लेकर सोने तक डिसिप्लिन रहते हैं, कोई हमको बताता नहीं। ऐसे ही अपने आप को डिसिप्लिन करना एक रिच पर्सन का अपना अभ्यास है। नेक्स्ट, स्टार्ट ओन बिजनेस। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे कि जॉब करके अमीर बने हैं। अपना बिजनेस शुरू होना चाहिए, क्योंकि जॉब में जस्ट बिल्डिंग दूसरे का बिजनेस, लेकिन आप अपना बिजनेस बनाओगे तो आप अमीर बनोगे। देन सेक्रीफाइस फ्रेंडशिप विद अनसक्सेसफुल पीपल। जो दुनिया में अनसक्सेसफुल है उन्हीं के साथ दोस्ती को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वो दोस्ती, क्योंकि एसोसिएशन संगत से रंगत होता है। आप सफल लोगों के साथ एसोसिएशन करोगे, आप सफल बन जाओगे। पानी जब गर्म तावा के ऊपर गिरता है बांप होता है, और पानी जब पत्ता के ऊपर गिरता है मोती बन जाता है। तो पानी का दोष नहीं है, संगत से सब बदल जाता है, एसोसिएशन से। ऐसे आप अपने लेवल और ऊपर लेवल के साथ संगत करोगे, अमीर लोगों के साथ संगत करोगे तो अमीर बन जाओगे। देन सेक्रीफाइस बाइंग फैंसी आइटम। दुनिया में दूसरे को खुश करने के लिए फैंसी आइटम में पैसा खर्चा करना नहीं चाहिए। कोई अच्छा टीवी, कोई अच्छा मोटरसाइकिल जो जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जिंदगी को बनाना है, उसी के बाद खर्चा करना है। देन सेक्रीफाइस योर इम्पेशेंस। आप कभी भी इम्पेशेंट मत बनिए जिंदगी में, क्योंकि पेशेंस, परसिस्टेंसी सफलता का 3 दिशा है एक्चुअली। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि इट विल बी इन गॉड्स टाइम। डू योर ड्यूटी, लाइफ विल बी ब्यूटी। ये बहुत बड़े बड़े लोग ने बताए हैं। देन बिल्ड एसेट। गरीब लोग लायबिलिटी बनाते हैं, लेकिन अमीर लोग का स्टेप ऑफ सक्सेस में आता है कि एसेट बनाते हैं। इट मे बी इनकम बिल्डिंग एसेट, नहीं तो लोगों का एसेट। ऑलवेज बी एसेट ओरिएंटेड। दूसरे का एसेट बनाने के लिए हम जिंदगी भर काम करते हैं, लेकिन जब अपने एसेट के लिए काम करोगे तब आप अमीर बनोगे। देन मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको गाइड करने के लिए, सफल होने के लिए, देयर मस्ट बी अ मेंटर हु कैन गाइड यू, who will help you, and who is already successful can make you successful. लोग बिना मेंटर में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्यों? वेराइटीज ऑफ लोग है। those who will shake you, जो will teach you, those who will teach you, but one person who can help you growing, that is a mentor. So आपके पास ऐसे कोई सक्सेसफुल पर्सन है जो कि आपको मेंटरिंग कर सकता है। ऐसे ही सारे चीज जो जरूरत है टू बिकम स्टेप ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सक्सेस के लिए, अमीर बनने के लिए। तो आप बन सकते हो, क्योंकि अमीर बनना इज योर राइट, एंड वी वांट यू टू बी रिच। ये चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और फिर जल्दी आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।